तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे आप पूरी सुनिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तभी आपके अंदर भी हनुमान जी के लिए आस्था और जागेगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ और आपको बातें बताते रहता हूँ, जिससे कि आपके भी दिल में हनुमान जी के प्रति आस्था और बढ़ जाए। तो दोस्तों, मैं आज अपना खुद का एक किस्सा बताने जा रहा हूँ। किसी इधर उधर का किस्सा नहीं, अपना खुद का रियल किस्सा बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। और दोस्तों, मेरा काम ही यही है कि आपके अंदर हनुमान जी के प्रति आस्था और जगाना। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कुछ यही बातें बताई थी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो एक वीडियो फिर बनाता हूँ और सबको बताता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि अगर हनुमान जी चमत्कार करने आए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं अपना खुद का किस्सा बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि थंबनेल में बताया कि मेरी लॉकडाउन के टाइम में 1 लाख की लॉटरी लगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं हद तक सही बात बताई मैंने, लेकिन ये पूरा किस्सा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बात उस टाइम की है लॉकडाउन से पहले की। लॉकडाउन से पहले हुआ क्या दोस्तों कि मैंने मेरे एक जानकार थे व्यक्ति, बहुत ही ख़ास हैं, रिश्तेदारी समझ लो, उनके जरिए उन्होंने किसी को 1 लाख रुपए की मदद करवाई थी मुझसे लेकर। अब भाई, जिनके जरिए मैंने दिए थे वो मेरे जानते हुए थे अच्छे खासा, और उन्होंने बताया था कि भी गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप इस व्यक्ति की मदद कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो मैंने भाई कहने का मतलब 1 लाख रुपए दे दिए थे। अब हुआ क्या, जब वो पेमेंट लेने का टाइम आता है तो वो व्यक्ति फ़रार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति फ़रार हो जाता है। अब आप ही सोचिए कि आपकी इतनी बड़ी रकम और वो व्यक्ति फुर हो जाता है, क्योंकि हो सकता है उससे दी नहीं जा रही थी तो वो फुर हो गया। और मैंने किसके भरोसे दी थी? जो बीच में पड़ा था, क्योंकि वो मेरे मिलने वाला था। अब भाई, जब मैंने उससे ये बात कही तो वही वाली बात है, हर आदमी खुद तो अपनी जेब से देगा नहीं। बस उसने ये कही, शुरू में तो कही थी कि नहीं मेरी गारंटी आप दे दीजिए, लेकिन बाद में जब फोर हो गया तो भाई सिर्फ उसने मुझे वही दिखाया रास्ता कि आप कानून का रास्ता लीजिए। चल ठीक है, हमने रिपोर्ट ऊपर लिखाई, लेकिन कुल मिला के फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या क्या सहा है वो तो बात की बात है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मेरी वो रकम एक हिसाब से डूब गई थी। जी हाँ, बिल्कुल डूब गई थी। अब होता क्या है, उस टाइम की बात है, उस टाइम मैं जिस काम में हाथ डालता था मुझे परेशानी ही मिलती थी हर काम में। तो मुझे भी मैं भी मंदिर के किसी पंडित से मैंने जानकारी ली थी, अपना हाथ दिखाया, तो उन्होंने भी कहा कि आप बजरंगबली की पूजा कीजिए, आपके दिन सही होंगे। चलो, मैंने व्रत व्रत रखना शुरू कर दिए थे मंगलवार के, और मंगलवार के दिन शाम को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, मैंने सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुरू कर दिया। अब एक दिन मैं ऐसी व्रत का दिन था, मंगलवार का दिन था, मैं ऐसे बैठा था, तो मैंने खुद हनुमान जी मन में सोचा, हनुमान जी से कहा कि भाई, अगर बजरंगबली आप वाकई में अपने भक्तों की मदद करते हैं या सुनते हैं सच्चे दिल से, अगर कोई उनकी पूजा करता है, तो जो मेरी रकम जो डूबी हुई है, आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मुझे आज ही कुछ ऐसी खबर मिल जाए कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, आज ही कर दो। मैंने ऐसे दिल में ऐसी कुछ कहा, तब मैं आपको मान जाऊँगा। अब वही वाली बात थी। चलो, उस दिन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले दिन, हाँ। और दोस्तों, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ को मुझे कम से कम मेरे पैसे को डूबो 4-5 महीने हो चुके थे। लॉकडाउन से पहले मैंने रकम दी थी, और लॉकडाउन के मुझे 3-4 महीने बीत चुके थे। तो और जबकि मैंने रकम जो दी थी 1 महीने के लिए दी थी उस व्यक्ति को, और मुझे 3 महीने से ऊपर हो चुका था, यानी कि मेरी रकम डूबी गई थी, उस आदमी को कुछ नहीं पता चल रहा था। समझ रहे हैं आप? तो होता क्या, जिस दिन मैंने ये बात बजरंगबली से कही उस दिन तो कुछ नहीं, लेकिन उसके अगले दिन ही मुझे खबर मिल जाती है कि वो व्यक्ति जिसे मैंने पैसे दिए थे पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, और वही वाली बात हुई जो मैंने बजरंगबली से कही थी कि आज कुछ ऐसी खबर सुना दो जो मुझे लगे, उम्मीद जगे कि हाँ मेरे पैसे मिल जाएगा। अगले दिन वो व्यक्ति पकड़ा गया जो 3 महीने से हाथ नहीं आ रहा था, और फिर गया था। फिर दोस्तों, आधा काम तो उसके पकड़े जाने से हो गया था मेरा पूर्ण। उसके 4-5 दिन बाद ही मुझे मेरी पूरी पेमेंट मिल गई। बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप चाहे इस बात को छोटे में ले रहे हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने उम्मीद पूरी खो दी थी और मुझे कई महीने हो चुके थे,
सिर्फ मैंने अपने दिल से बजरंगबली से ये इच्छा जगाई और उसके अगले दिन मेरा काम हो गया, उसके 3-4 दिन में ही मेरी सारी पेमेंट मेरे हाथ में आ गई। तो आप चाहे इस बात को ऐसे ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी और यही बात मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे छोटे मत लीजिए। ये जो भी हो बजरंगबली का ही चमत्कार था। बजरंगबली ने लॉकडाउन में मेरी, इसलिए मैंने कहा कि मेरी 1 लाख की लॉटरी लगा दी, क्योंकि वो रकम मेरे लिए डूब गई थी और मेरी रकम मुझे मिल गई। तो भाई मैं तो बजरंगबली का उस दिन से कहते हैं ना फ़ैन हो गया। मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आस्था हो गई और तब से अब तक मैंने बहुत ही ज़्यादा बजरंगबली के लिए पूजा पाठ शुरू कर दी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों के अंदर भी मैं आस्था जगाना चाहता हूँ बजरंगबली के प्रति, कि आप निराश मत होइए। अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो आप दिल से पूजा कीजिए, क्योंकि बजरंगबली एक ऐसा भगवान है, अगर आपने उनकी दिल से पूजा कर ली तो वो सबसे पहले आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपके साथ ऐसा मतलब चमत्कार हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ, और आपके दिन अगर ख़राब चल रहे हैं तो सब अच्छे हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो आप अगर बजरंगबली की पूजा करते हैं तो आप दिल से पूजा कीजिए और दिल से उनसे मांगिए, वो ज़रूर आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो से मैं आपको ये बताऊंगा और आने वाली वीडियो में मैं आपको और ऐसी जानकारी देता रहूँगा। फ़िलहाल मैं बजरंगबली की बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ। तो दोस्तों कमेंट में जाकर अभी कर दीजिए जय श्री राम, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।